हेलो दोस्तों, आज एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 4। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्लास में साकुरागी की मौत के बारे में बात हो रही थी और साथ ही ये भी पता चलता है कि उस दिन साकुरागी की मॉम का भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस वजह से उस दिन साकुरागी क्लास से इतनी हड़बड़ी से निकल रही थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कोइची हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आया हुआ है और वो वहाँ से तोशिगरा को कॉल करता है, लेकिन तोशिगरा फोन पिक नहीं करता। तभी उसी वक्त नर्स मिजुनो आ जाती हैं और कोइची से उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती हैं और साथ ही स्कूल में हुए इंसिडेंट के बारे में भी बताने लगती हैं। यह सुन कोइची पूछने लगता है, आपको इस इंसिडेंट के बारे में कैसे पता? तब मिजुनो बताती है उनका छोटा भाई टाकेरू भी वहाँ उसी क्लास में पढ़ता है और उसी से ही इस इंसिडेंट के बारे में पता चला। नर्स मिजुनो और कोइची बाहर लंच करने चले जाते हैं, जहाँ नर्स मिजुनो बताती है कि उनका भाई आजकल डरा रहने लगा है। कोइची पूछता है, क्या आपने अपने भाई से मिसाकी के बारे में कुछ सुना है? जिससे मिजुनो ना बोलती है। कोइची मिसाकी के बारे में बताने लगता है कि मिसाकी क्लास में किसी को दिखाई नहीं देती। पहले ऐसा लगता था कि मिसाकी को सब इग्नोर करके बुली कर रहे हैं और सारे बच्चों को देख के ऐसा लगता है कि वो लोग तो मिसाकी को जानते ही नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मिसाकी सिर्फ उसी को दिखाई देती है। और साथ ही ये भी बताता है कि उस दिन जो लड़की हॉस्पिटल में मरी थी वो मिसाकी की कजिन थी और 26 साल पहले जो घटना घटी थी उस बारे में बताते हुए पूछता है कि क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? नर्स मिजुनो मना कर देती हैं क्योंकि वो पहले साउथ मिडिल में रहती थी और बोलती हैं कि वो अपने भाई से इस बारे में पता लगा के बताएगी और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। कोइची रास्ते में अपनी एक क्लासमेट से मिलता है और वो दोनों रोड साइड पर बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक हवा चलती है और पास एक ट्रक में रखा ग्लास मिरर उनके ओर गिरने लगता है। कोइची अपने फ्रेंड को धक्का दे के बचा लेता है। इस घटना से कोइची का फ्रेंड डर जाती है और बोलती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ कोइची फिर से वही डल सब में जाता है और मिसाकी से मिलता है। कोइची मिसाकी से पूछता है क्लास कैसा चल रहा है, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहा था खराब तबीयत की वजह से। जिस पर मिसाकी बताती है क्लास के सभी लोग डरे हुए हैं क्योंकि सबको लगता है वही श्राप फिर से शुरू हो गई है और बताती है कि अच्छा हुआ कि तुम इस श्राप के बारे में कुछ नहीं जानते। और जाते वक्त मिसाकी कोइची को सावधान रहने के लिए बोलती है। घर पर कोइची अपनी आंटी रिको से पूछता है कि क्या आप भी थे 9th ग्रेड में? जिससे आंटी रिको बोलती है कि हाँ मैं भी थी, लेकिन इस बात को 15 साल हो गया है और मुझे ठीक से याद नहीं। और सर दर्द के कारण वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोइची क्लास अटेंड करता है, लेकिन सारे स्टूडेंट उसे देख के भी अनदेखा करने लगते हैं। कोइची क्लास के बाहर तोशिगरा से मिलता है और पूछने लगता है कि मैंने इतने कॉल किए, तुमने रिसीव क्यों नहीं की? इस बात पर तोशिगरा माफी मांगता है। कोइची फिर उसी बारे में पूछने लगता है जो तोशिगरा उससे बोलने वाला था, लेकिन उसी वक्त अकाजावा उसे मना कर देती है और बोलती है अब नहीं बता सकते हैं क्योंकि सिचुएशन अब पहले जैसा नहीं है। तभी कोइची को नर्स मिजुमी का कॉल आती है और वो पूछने लगती है मिसाकी क्या वास्तव में एग्जिस्ट करती है और बताने लगती है उसने अपने भाई से वो 26 साल पहले की बात की और मिसाकी के बारे में भी पूछा, जिससे उनका भाई कहता है वो कोई स्टोरी के बारे में नहीं सुना है और न ही कोई मिसाकी को जानता है। ये सुन कोइची दंग रह जाता है। नर्स मिजुनो बताती है कि उसे कुछ काम है, बाद में बात करेंगी और लिफ्ट में चली जाती है, लेकिन कोइची अभी तक कल पे था। तभी लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और लिफ्ट तेजी से नीचे गिरने लगती है, जिससे मिजुनो सर के बल गिर जाती है और एलिवेटर के नीचे दब के उनकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ फोन पे कोइची ये सब आवाज सुन के पूरी तरह से चौंक जाता है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल घंटी को भी बजा देना, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आप लोगों से ना छूटे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।